हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन दर्शन चैनल पर। सो नाउ अब एट द एंड ऑफ द टाइम ये डिसाइड हो गया है कि कौन यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। तो अब तो ये न्यूज़ ऑलमोस्ट हर जगह सर्कुलेट हो चुकी है। पर आखिरकार यूके के नए पीएम चुने जाने से हम इंडियंस को क्या मतलब होना चाहिए। तो चलो आज हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अब क्या है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर के लिए मेनली दो ही दावेदार थे, ऋषि सुनक और लिज ट्रस। ये दोनों ही कंजर्वेटिव पार्टी के हाई पोस्टर बैठे हुए मेंबर हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि बोरिस जॉनसन है, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी के ही मेंबर हैं। सो ये तो जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का म्यूज़िकल चेयर गेम विदाउट म्यूज़िक के चल रहा था, जिसके बाद अब जाकर आखिरकार कुर्सी में बैठने वाला वाली मिल गई है। इसमें तीनों ही लीडर्स जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि बोरिस जॉनसन अर्ली 2022 तक ही पार्टी गेट स्कैंडल में फंस चुके थे, तो अब इस मैटर को समझते हुए इसके बाद बोरिस को पीएम पद से हटाने के लिए पूरे देश से आवाज़ उठी है। हालांकि ये सिर्फ एक ही अच्छा रीज़न हो सकता था बोरिस जॉनसन को कैबिनेट से बाहर निकलने का, बट वो ठहरे ट्रम्प के फ़ैन, इसलिए उनके जानकारी के रहते हुए भी कुछ और स्कैंडल्स पब्लिक के बीच शेयर हुए। पर इसमें सबसे मेन और सबसे बढ़िया वाला था जिसमें वो क्रिस फिंचर स्कैंडल के बीच फंसे, और जब फंसे तो फंसते ही चले गए। तो अगर मैं क्रिस फिंचर स्कैंडल की बात करूं तो इसमें क्रिस्टोफर फिंचर, जो कि एक आदमी है, ये भी वैसे कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर थे। तो क्या है कि ये काफ़ी अच्छे मित्र थे, या फिर कहूँ हैं अभी भी, बोरिस जॉनसन के, और फ्रेंडशिप रहते हुए भी इनके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशन लगे। अब इतना अच्छा शब्द बोला हूँ तो आपको इस शब्द का, इस वर्ड का मीनिंग भी समझा देता हूँ। इस वर्ड में सेक्सुअल वर्ड से तो लोग भली भांति परिचित ही हैं, बट मिसकंडक्ट का यूज़ साथ में तब होता है जब ये दुराचार किसी भी इंसानी प्राणी के द्वारा किसी दूसरे इंसानी प्राणी के ऊपर किए गए प्रयास के बाद से ये वाले शब्द का यूज़ हो, ये जो नीचे दिए हुए हैं। मतलब कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ये चारों शब्द समाहित होते हैं। वैसे तो ये मीडिया में यूज़ होने वाला टर्म है और लीगैलिटी से इस वर्ड का कोई भी वास्ता नहीं है, पर मीडिया में ही इस वर्ड का यूज़ ऐसे किया जाता है जैसे ये काम किसी विक्टिम के वर्किंग टाइम में अक्यूज्ड के अप्रोच करते हुए और या फिर पावर का यूज़ करते हुए सेक्सुअल हरेसमेंट या फिर वो जो अदर तीन वर्ड्स हैं वो किए गए हों। तो ये जो है सेक्सुअल मिसकंडक्ट कहलाता है। अब ये स्कैंडल क्या था तो ये मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। इसमें क्रिस फिंचर के ऊपर कंजर्वेटिव पार्टी के ही मेंबर द्वारा 2017 में, जिनका नाम एलेक्सा स्टोरी है, जो कि एक समय में फॉर्मर ओलंपिक रोवर भी रह चुकी हैं, तो उन्होंने क्रिस के ऊपर एक तरह से सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया। इसके अलावा भी जून 2022 में एक न्यूज़ के हेडलाइन की रिपोर्ट में पता चला कि क्रिस ने एक प्राइवेट पार्टी में 2 आदमियों का सेक्सुअल असॉल्ट किया, और इसके बाद भी क्रिस्टोफर के मतलब कई सारे जो हैं सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशन लगते रहे, और इसकी खबर जो है थोड़ी बहुत आती रही बाहर, जिसके बाद क्रिस फिंचर की मेनली उन्हीं की पार्टी से जो मेंबर थे उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर बनाया। अंततः क्रिस को कंजर्वेटिव पार्टी से जो चीफ विप की जो पोस्ट थी उससे रिज़ाइन करना पड़ा, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ही बोरिस जॉनसन पर भी ये बात उठी कि वो क्रिस फिंचर के जो किए गए कृत्य थे उनके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते थे। फिर भी बोरिस जॉनसन ने उनकी पद उन्नति की, अगर इंग्लिश में से कहूँ तो कंजर्वेटिव पार्टी में ही प्रमोशन कर दिया। तब ये बात मीडिया और पब्लिक में एकदम आग की तरह फैली, और बोरिस जॉनसन के ऊपर 62+ मिनिस्टर्स के रिजिग्नेशन के बाद उनकी पीएम की पोस्ट जो है वो एकदम धराशायी हो गई, उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं बचा, मेजोरिटी एकदम ख़त्म हो गई। जिसके बाद जुलाई में ही बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसके बाद ये टेंटा ख़त्म होते ही एक नया टेंटा शुरू हुआ जिसमें पीएम पद के लिए 2 नए कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तब फिर इनके ऊपर लोगों की नज़र पड़ी, जिसमें से एक हैं इंडियन ओरिजिन के बोरिस जॉनसन के ही कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रहे ऋषि सुनक, और दूसरी तरफ हैं कैबिनेट में सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स रहीं यानी कि विदेश मंत्री रहीं लिज ट्रस, जो कि अब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद जब वोटिंग खत्म हुई और रिजल्ट अनाउंस हुआ तब लिज ट्रस यूके की प्राइम मिनिस्टर की रेस में जीत चुकी हैं, और ऋषि सुनक पीएम पद के कैंडिडेट ही रह गए। अच्छा बता दूं कि यूके में अब तक 2 फीमेल प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, जिसमें पहली मार्गरेट थैचर और दूसरी थेरेसा मे।
अब तीसरी जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑब्वियसली लिज ट्रस होंगी। यूके में अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ यूके के पीएम पद के लिए या कहे कंजर्वेटिव पद के जो लीडर है उसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी के ही 1,60,000 मेंबर्स ने वोट दिए हैं, जिसमें से 4 राउंड वोटिंग होने के बाद अंत में जो है ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच वोटिंग हुई और इसमें अंग्रेज़ों ने फाइनल राउंड में जो वोटिंग होती है उसमें लिज ट्रस को सबसे ज़्यादा वोट देकर पीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। अब मैं ये नहीं बताने वाला कि ऋषि सुनक ने क्या किया और क्या चालें चली कि वो अंग्रेज़ों को अपने तरफ वोट देने के लिए लुभा नहीं पाए। ये सब जाओ मीडिया वीडियो में देखो, ये सब बातें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला। अच्छा, अब जैसा कि लिज ट्रस जीत गई हैं तो ऊपर वाला सवाल कि आखिर इंडियंस को इस टॉपिक से क्या मतलब होना चाहिए। तो एक तो क्योंकि इंडिया और यूके ट्रेड जो है वो अभी काफ़ी सही तरीके से चल रहा है और अब क्योंकि लिज ट्रस भी पीएम इलेक्शन में जीत चुकी हैं तो अब तो ये पता चलेगा कि आने वाले 2 साल तक यूके की गवर्नमेंट का इंडिया के प्रति क्या अप्रोच रहेगा। लिज ट्रस की आइडियोलॉजी राष्ट्रवादी है तो उनके आने वाले स्टेटमेंट रसिया और यूक्रेन वॉर के चलते पूरी तरह रसिया के खिलाफ ही होंगे। और क्योंकि इंडिया अभी भी रसिया का एक ऑलमोस्ट ट्रस्टवर्थी पार्टनर है तो ये होने की पॉसिबिलिटी है कि लिज ट्रस की गवर्नमेंट में से जो इंडिया के अगेंस्ट है वो कई तरीके से स्टेटमेंट निकले या फिर प्रेशर आए। वैसे तो अब सब ये जानते ही हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब डॉक्टर एस जयशंकर के बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनने के बाद से अभी काफ़ी हद तक सुधर गई है या फिर कहें काफ़ी हद तक बदलाव इसमें आया है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि हमें देखना चाहिए यूके में डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद या कहें वहाँ का सिस्टम जो है ऐसा होने के कारण अब एक ऐसा माहौल बन गया है कि पाकिस्तानी ओरिजिन और इंडियन ओरिजिन के लोग भी पॉलिटिकली एक बड़ी पावर रखते हैं। हो सकता है कि यहाँ ऋषि सुनक को नारायण मूर्ति के सन इन लॉ होने से कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि आखिरकार वोट्स तो कंजर्वेटिव पार्टी के ही लोगों ने दिया है और अगर ऋषि सुनक जीत जाते तो दोनों को क्या क्या फ़ायदे होते ये आप सोच सकते हैं। एंड ऋषि सुनक वोटिंग के फाइनल राउंड में तो पहुँच ही गए थे, जहाँ हो सकता है कि ऋषि सुनक जीत भी जाते हैं। वहीं उसके उलट मैंने आज तक कभी भी हमारे नॉर्थ ईस्ट से किसी भी देशवासी या फिर किसी देश के लोगों को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए कैंडिडेट के रूप में लड़ते नहीं देखा और साथ में ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या कभी हमारे साउदर्न पार्ट से भी कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए और अपने जो भी चीज़ें हैं इसके ऊपर बताइए मुझे। दैट्स इट। सब्सक्राइब टू द जीवन दर्शन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।